सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत दिल्ली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल, अफ्रीका से 8 चीते भारत आएंगे। 28 फरवरी को 8 चीते अफ्रीका से एयरलिफ्ट कर भारत लाए जाएंगे। अफ्रीका के बोत्सवाना से 6 फीमेल और 2 मेल चीते एयरफोर्स एयरक्राफ्ट पर ग्वालियर पहुंचेंगे। ग्वालियर से 2 इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जाएंगे। एमपी के सीएम मोहन यादव और एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव चीतों को पार्क में छोड़ेंगे। ये चीता रिवाइवल प्रोग्राम के तहत इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन के माध्यम से भारत आएंगे। ये भारत में चीतों का तीसरा बैच होगा। इससे पहले नामिबिया और साउथ अफ्रीका से चीते भारत लाए गए थे। 8 चीते के आने के बाद भारत में चीतों की संख्या 46 हो जाएगी। नेक्स्ट, कनाडाई पीएम 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। 27 फरवरी को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। इस दौरे का मकसद भारत और कनाडा के बीच व्यापार, ऊर्जा, तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में नए साझेदारी को मजबूत करना पर फोकस करना है। प्रधानमंत्री के तौर पर मार्क कार्नी का यह पहला भारत दौरा है। कनाडा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्नी मुंबई में बिजनेसमैन लीडर्स से मुलाकात करेंगे। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवाइस मैन्युफैक्चरिंग में निवेश पर चर्चा होगी। कार्नी 1 मार्च को नई दिल्ली पहुंचेंगे और 2 मार्च को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों पीएम के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने, देश के बीच व्यापार को दोगुना करने पर चर्चा होगी। भारत के कनाडाई पीएम कार्नी ऑस्ट्रेलिया और जापान की यात्रा पर रवाना होंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पिछले साल G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का औपचारिक ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हमारे सब्र की सीमा पार हो चुकी है, अब हमारे और आपके बीच खुला युद्ध छिड़ा गया है। इसके बाद पाकिस्तान के अफगान शहरों काबुल, कांदार और पख्तिया पर एयर स्ट्राइक की। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। पाकिस्तान का दावा है कि अब तक 133 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए हैं और 200 से ज़्यादा घायल हैं। 27 तालिबानी चौकियां तबाह कर दी गई हैं और 9 पर कब्जा कर लिया गया है। अफगान सरकार का दावा है कि 23 पाकिस्तान सैनिकों के शव उनके पास हैं। पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुंडल लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप लगाते रहते हैं। 2021 में अफगानिस्तान हुकूमत पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से तनाव को और बढ़ गया है। ख्वाजा आसिफ 2022 में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट, मिसलिनियस, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंडे ने का इस्तीफा। 26 फरवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के प्रेसिडेंट और सीईओ बोर्गे ब्रेंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यौन अपराधी जेफ स्टीन के साथ उनका नाम आने के बाद ब्रेंडे ने यह कदम उठाया है। अमेरिका न्याय विभाग के दस्तावेज से खुलासा हुआ था कि ब्रेंडे ने एपस्टीन के साथ 3 बिजनेस डिनर किए थे। ब्रेंडे 2017 से WEF का नेतृत्व कर रहे हैं। फिलहाल एलोइंस जुएगी को अंतरिम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में शिखर सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें दुनिया भर के राजनेता, अरबपति और बिजनेस लीडर्स हिस्सा लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेज से खुलासा हुआ था कि ब्रेंडे ने एपस्टीन के साथ 3 बिजनेस डिनर किए थे। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय ने NCERT की नई किताबें वापस लेने का आदेश दिया। 27 फरवरी को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT की कक्षा 8वीं की नई किताबें सर्कुलेशन से वापस लेने का आदेश दिया। NCERT ने 23 फरवरी को 8वीं की क्लास की सोशल साइंस की नई टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 जारी की थी। NCERT ने इस किताब के चैप्टर 4 द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी में कुछ टॉपिक जोड़े थे। इनमें जुडिशरी में करप्शन टॉपिक पर आपत्ति बताते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा था, यह न्यायपालिका को बदनाम करने की गहरी और सोची समझी साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस किताब को बैन कर दिया है। किताब के सभी फिजिकल कॉपी सीज करने और ऑनलाइन कॉपीज रोकने का निर्देश भी दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस बात की जांच की जाएगी कि किताब में आपत्तिजनक कंटेंट जोड़ने में कौन कौन शामिल था। ऐसे ही डेली की नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।